Maxwell's distribution of molecular velocities. What is this all article all about? जो मैं अभी आपको छनती हुई धूप की बीम कमरे में समझा रहा था, उसके अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग स्पीड से चलते हैं। उस स्पीड को कैसे इवेल्युएट करना है, कौन कौन सी टर्म साइंटिफिकली एसोसिएट की गई है। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन कंट्रीब्यूटर हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। तो बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल की थ्योरी को काइनेटिक थ्योरी कहते हैं। तो मैक्सवेल ने मॉलिक्यूलर वेलोसिटी पर स्टडी किया, बोल्ट्जमैन ने काइनेटिक एनर्जी पर स्टडी किया, और एक थ्योरी थी जिसे हम काइनेटिक थ्योरी कहते हैं। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इज एन एक्सटेंशन ऑफ केटीजी, जो हमने लास्ट क्लास में लिखा। तो ये उसी का पार्ट है, कोई सेपरेट चीज नहीं है। लिखे नंबर 1 पॉइंट वाइज लिखे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेरी हाई स्पीड and very low speed is very small. मैक्सवेल कहते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में से जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बहुत तेज चल रहा है, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बहुत स्लो चल रहा है, वो बहुत ही छोटा है। आउट ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स the number of molecules which are running very slow and very fast is very very small. With increase in speed, with increase in speed, fraction of molecules increases. Fraction of molecules increases. Speed, third point. Speed with maximum fraction is known as. Speed with maximum fraction is known as most probable speed. मैक्सवेल कहते हैं आप किसी भी सैंपल ऑफ गैसेस को स्टडी करते हैं, जो मॉलिक्यूल बहुत थोड़े स्लो चल रहे हैं, जो बहुत फास्ट चल रहे हैं, वो बहुत थोड़े से हैं। जब मैं लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जा रहा हूं, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे फ्रैक्शन बढ़ रहा है। जिस पर्टिकुलर फ्रैक्शन पे, सॉरी, जिस पर्टिकुलर स्पीड पर हाईएस्ट फ्रैक्शन आउट ऑफ टोटल, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये वही चीज है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं। अगर आप क्लास में एक टेस्ट लेते हैं, बहुत थोड़े से बच्चे हैं बहुत बॉटम पर, बहुत छोटे थोड़े सा नंबर है जो एक्स्ट्रॉर्डनरी है, रेस्ट जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते हैं। एक टेस्ट का मोस्ट प्रोबेबल स्कोर क्या होता है, जहां पर टोटल क्लास का मैक्सिमम फ्रैक्शन स्टैंड करा। इफ 30 स्टूडेंट्स की क्लास में टेस्ट लिया गया, उसमें से 12 स्टूडेंट का स्कोर 60% के आसपास है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्कोर 60%। रेस्ट किसी के हो सकते हैं 100% भी हो, और किसी के हो सकते हैं 5% भी हो। तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबल फ्रैक्शन मींस जहां पर सबसे ज्यादा फ्रैक्शन है स्पीड पर, दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मैं यहां से समझाता हूं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, स्पीड वर्सेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। एन नॉट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद अ पर्टिकुलर स्पीड, राइट। तो जब मैं स्पीड बहुत छोटी सी ले रहा हूं, तो फ्रैक्शन बहुत छोटा सा है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, एक पर्टिकुलर पीक के बाद फिर फ्रैक्शन कम होता जा रहा है। तो जिस स्पीड पर फ्रैक्शन सबसे बड़ा है उसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहा जाता है। तो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी मैक्सवेल की स्टडी करने का पर्पस होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को स्टडी करना। ये वो ग्राफ है जो आपने कहां पढ़ा, केमिकल काइनेटिक्स, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, है ना। यहां आपने लाइन लगाई ई नॉट से आगे के मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं।
हाँ जी हो गया, लिखिए फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट। with increase in temperature, speed increases but fraction decreases. With increase in temperature, speed increases but fraction decreases. हमने कहा जब हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का ग्राफ ड्रॉ करते हैं टू डिफरेंट टेम्परेचर, तो लोअर टेम्परेचर पे पीक हायर होती है, हायर टेम्परेचर पे पीक लोअर होती है, लेकिन टेम्परेचर ने मॉलिक्यूल को एनर्जी दे दी, तो मॉलिक्यूल की कोलिजन प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, स्कैटर हो जाएंगे, फैल जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, तो फ्रैक्शन विल फॉल। तो फ्रैक्शन विद लोअर स्पीड at low temperature is higher, at higher speed is lower. At higher temperature most probable speed is higher but fraction is smaller. तो जब आप किसी भी कंटेनर को एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी टोटल मॉलिक्यूल्स में जाती है, बट हर मॉलिक्यूल पर इक्वी प्रोपोर्शनेट अमाउंट में नहीं जाती। जब कोलिजन बढ़ती है तो स्कैटरिंग हो जाती है, जो मॉलिक्यूल पहले 12 थे स्टूडेंट, अभी वो नंबर 8 रह गया, लेकिन परसेंटेज 40-60% से 70 हो गई, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज हो गई और मैक्सिमम फ्रैक्शन डिक्रीज हो गया। यही ग्राफ आपने एज इट इज सेम ग्राफ अरेनियस इक्वेशन में बनाया, एरिया अंडर एबीसीडी एंड एरिया अंडर एबीईएफ, टू टाइम्स हो गया। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 10 डिग्री, number of molecule with effective collision becomes 2 times. तो जब भी किसी भी चैप्टर में एनर्जी वर्सेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल फॉर गैसेस बात होगी तो मैक्सवेल को ही याद किया जाएगा, इसी ग्राफ को लिया जाएगा। तो बेटा एक फॉर्मूला आता है एवरेज स्पीड का, पहले समझ लें। एवरेज स्पीड सबको कंसेप्ट पता है, n1 v1 प्लस n2 v2 सो ऑन टू ith नंबर, नीचे n1 n2। व्हाट इट मीन्स, कितने मॉलिक्यूल किस स्पीड से चल रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल किस स्पीड से चल रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये तो एवरेज स्पीड का मैथमेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन केटीजी से जो डिराइव किया जाता है वो 8RT/पाई है, राइट। तो ज्यादातर यूज ये होता है। फिर आपके पास रूट मीन स्क्वायर आ जाती है, इसकी फुल फॉर्म पे ध्यान दें तो रूट मीन स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसका फॉर्मूला 3RT/m है। तीसरी स्पीड है मोस्ट वेरिएबल स्पीड। तो आपको ध्यान रखना होता है टीचर ने कौन सी स्पीड आपसे पूछी है, रूट मीन स्क्वायर, एवरेज और मोस्ट वेरिएबल। इन एनी कंटेनर RMS इज हायर देन एवरेज इज हायर देन, डिफरेंस क्या है, √3 √8/पाई। सभी फॉर्मूले में RT/m कांस्टेंट है, चाहे वो एवरेज स्पीड है, चाहे वो RMS स्पीड है, चाहे वो मोस्ट स्पीड है। एम मॉलिक्यूलर मास बेटा,
मॉलिक्यूलर मास पर मोल, क्योंकि आपने ऊपर आर लिखा हुआ है, आर के यूनिट पर मोल होते हैं, तो यहां मॉलिक्यूलर मास भी पर मोल होता है। स्क्रॉल कर रहा हूं। आई होप आरएमएस तक सबने लिख लिया है। स्क्रॉल कर दे रहा हूं। चलो यहीं तक आ गया। ये वैल्यूज डायरेक्ट एंट्रेंस की वैल्यूज है, 1.225:1.128:1, but it is not something very difficult and hard. It is just a ratio of √3:√8/pi:√2. बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री के लिए तो कुछ नहीं करना है। फिजिक्स का मेरे को आइडिया नहीं है कि वो क्या क्या पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री में तो सब हो गया। खाली स्पीड बोला है तो यूआरएमएस, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज द स्पीड कॉरेस्पॉन्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी। तो जो एक्चुअल मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी। ये बड़ा एक फॉर्मूला है, मॉडिफाइड है इसमें, कि आर टी बाई एम में आर टी की जगह पीवी लिखा जा सकता है, एम अपॉन वी की जगह डी डेंसिटी लिखा जा सकता है। तो हम √3 RT/m को √3 PV/m लिख देते हैं, √3 P/d लिख देते हैं। लो जी, सिंगला जी पिछली क्लास में कह रहे थे आप, मैं आपके कहने पे आ गया, अब आज फिर गायब हो गए। ओके, ये फॉर्मूले मैंने क्यों लिखवाए, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले के हिसाब से स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। स्पीड इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, लास्ट में लिख देते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आंसर हो गया नॉट डिपेंडेंट। अगर आपका कांस्टेंट टेम्परेचर है तो पीवी प्रोडक्ट कांस्टेंट है, पी बदला होगा, वी बदल गया होगा, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेंसिटी बदली है, तो पी बदल गया होगा, स्पीड में कोई फर्क नहीं आएगा। तो स्पीड प्रेशर वॉल्यूम डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, इसीलिए लास्ट पॉइंट लिखा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट। तो स्पीड जो है वो सिर्फ टेम्परेचर का फीचर है, न्यूमेरिकली मैं निकाल सकता हूं, कंसेप्चुअली टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट नहीं लिखा है तब तक ही बोल सकता हूं, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी में चेंज नहीं आएगा, तो स्पीड में चेंज नहीं आएगा। तो अगर मैंने कहा मैंने प्रेशर 4 टाइम्स कर दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वेलोसिटी कितने से चेंज होगी, आंसर है कोई चेंज नहीं होगी। अगर प्रेशर चेंज हुआ है तो वॉल्यूम चेंज होगा। क्लियर हो गया, इसलिए मैंने ये फॉर्मूले लिखवाए। इस डेंसिटी का यूनिट ध्यान रखना, जो मैंने आपको आइडियल गैस में लिखवाया था वही है, ग्राम पर लीटर, राइट। इसको आप बदल नहीं सकते, ग्राम पर मिलीलीटर नहीं कर सकते। लिखिए क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर URMS of hydrogen will be equal to, at what temperature URMS of hydrogen will be equal to
URMS of oxygen at 27 degrees Celsius. अभी जब तन्मय ने पूछा कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो स्पीड को क्या लेना है, मैंने कहा आरएमएस। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 27 डिग्री रूम टेम्परेचर है। तो ये न्यूमेरिकल दिख रहा है पर ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए कि हाइड्रोजन कितनी तेज भागता है, राइट। जो स्पीड पे ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर में भागता है, हाइड्रोजन किस टेम्परेचर पे भागता है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कितना आ गया आंसर? ऑनलाइन वालों किसी को आ गया हो तो बताएं। है जी, 3.25 केल्विन, नो 18.75 केल्विन। सात्विक ठीक है बेटा। 18.75 केल्विन बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? बहुत कम है। कम नहीं है, बहुत कम है। ये -250 डिग्री सेल्सियस से कम है। यही कारण है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉन कंप्रेसिबल गैस। यही कारण है कि हम आज भी साइंटिफिक वर्ल्ड हाइड्रोजन को कॉमन मास के लिए अवेलेबल नहीं कर पा रहे। अगर आप में से किसी का गाड़ियों का शौक है तो आपने सुना होगा गडकरी जी हाइड्रोजन ड्रिवन कार यूज करते हैं, राइट। बट वो कॉमन मास के लिए जनरेट नहीं कर पा रहे। हाइड्रोजन की फ्यूल वैल्यू सभी फ्यूल्स में हाईएस्ट है, कोई पॉल्यूटेंट नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन की कंबशन से वाटर बनना है, राइट। इसलिए आपके पास हाइड्रोजन है द फ्यूचर, लेकिन हाइड्रोजन को हम क्लीन फ्यूल नहीं बना पा रहे। उसकी वजह ये है क्योंकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जितना ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे तेज भागता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल -250 डिग्री सेल्सियस के आसपास उतना तेज भागता है। तो जैसे उसे रूम टेम्परेचर पे कंबस्शन के लिए तैयार करते हैं, उसकी स्पीड इतनी इमेंस हो जाती है, प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि हम उसे रेगुलेट नहीं कर पा रहे, राइट। हमें कॉमन मैन के लिए जनरेट करना है तो ऐसी चीज जनरेट करनी है जो सब यूज कर पाए। हम सभी गाड़ियां चला रहे हैं, हमें क्या होता है गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है, चलानी आती है हमको, सब मशीन इंजीनियर्स, राइट। लेकिन हमें कॉमन मास के लिए जो भी चीज तैयार करनी है वो सेफ होनी चाहिए। तो इस न्यूमेरिकल को देने का सिर्फ यही पर्पज था। लिखेगा एट व्हाट टेम्परेचर यू एवरेज ऑफ CH4, at what temperature U average of CH4 will be 2 times of U average of SO3 at 27 डिग्री सेल्सियस। ये तो सिर्फ फॉर्मूले के लिए दिया है मैंने, इसका कोई कंसेप्चुअल रेलेवेंस नहीं है। दोनों ही गैसेस हमारे लिए कोई बहुत काम की चीज नहीं। Molecular speed is inversely proportional to square root of molecular mass. सात्विक इस बार गड़बड़ हो गई, इतना कैसे आ गया? मीथेन हल्की गैस है, SO3 भारी गैस है, एक 16 है एक 80 है, तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो 240 केल्विन आएगी। हमने कहा एवरेज ऑफ मीथेन अपॉन एवरेज ऑफ SO3 इज 2, that is equals to root 2 T by 16 into 80 by 300. On squaring both sides we get 5T upon 300. कुछ गड़बड़ थी? नहीं, मुझे लगा 16 काट के क्या किया।
when we study Maxwell distribution of molecular velocity, our aim is to study how we can define speed of gases. How can we say गैस की कौन कौन सी स्पीड है, उसकी वेरिएशन क्या है. हमें यह समझना है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम होती है और रूट मीन स्क्वायर सबसे ज्यादा होती है. हमें समझना है कि तीनों स्पीड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी अपॉन एम है, जहां से ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्रिएट किया गया है. हमें समझना है कि फॉर्मूले में पीवी और पी अपॉन डी आ सकता है, लेकिन कंसेप्चुअली उनका कोई रोल नहीं है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है. स्पीड में वो कोई चेंज नहीं करेंगे. लास्टली जब आप स्पीड्स के कैलकुलेशन करें तो आर और एम के यूनिट्स को केयरफुली रेगुलेट करें, या तो दोनों एसआई में लें या दोनों सी.